नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बंसल, मैनेजिंग डायरेक्टर मिडास फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। एक और फिर एक आज डिफरेंट टॉपिक पे आपको स्वागत करता हूं। ये टॉपिक है SIF। आज म्यूचुअल फंड जो घर घर में कॉमन नाम हो चुका है, उनके सामने एक SIF नया नाम आया, एक डिफरेंट नाम आया है और बहुत से लोग, बल्कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड भी बहुत सारे लोग पूरा इसके बारे में नहीं जानते कि है क्या। दोस्तों, पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसके द्वारा मेरी कोई भी खरीदारी और बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, SIF क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो सेबी ने एक नई कैटेगरी अभी परमिट की है और ये बिल्कुल नई कैटेगरी है जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए रखी गई है। उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल में जा सकती है। ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है अगर आप टैक्सेशन पर्पज से देखेंगे, पर ये थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है। किस सेंस में कि जैसे आप देखते थे म्यूचुअल फंड के अंदर आप नॉर्मली फंड मैनेजर लॉन्ग ओनली रहता था, खरीद के ही चलता था। हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती थी लॉन्ग टर्म, जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म रहेंगे, मार्केट रिटर्न देगी तो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न देगा। पर SIF में सेबी ने थोड़ा सा और आगे बढ़ के एक स्टेप दिया है कि उसमें हम फंड मैनेजर चाहे तो हेज भी कर सकता है, शॉर्ट भी कर सकता है। तो उसे अगर मार्केट में गिरावट नजर आती है तो गिरावट के दौरान पोर्टफोलियो को बचा भी सकता है और उसके द्वारा रिटर्न भी बना सकता है। तो SIF के अंदर अभी सेबी ने 7 स्ट्रेटेजी अलाउ की है, जिनमें से 2 स्ट्रेटेजी डेट की है और 2 हाइब्रिड की है और 3 इक्विटी की है। तो आज हम इनमें से सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज ने स्टार्ट की है और ज्यादातर ने 1 या 2 ही स्ट्रेटेजी लॉन्च की है। तो मेरे को लगता है 2 स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया आगे हो सकती है इन्वेस्टर के पर्पज से। एक हम बात करेंगे इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट। तो क्या है इसका मतलब कि ये इक्विटी फंड के रूप में काम करेगा जो टॉप 100 के बियॉन्ड स्टॉक्स में पैसा लगाएगा। तो फर्स्ट टॉप 100 में नहीं लगाएगा, इसका मतलब मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसा लगाएगा और लॉन्ग शॉर्ट भी है। तो नॉर्मली जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों, मिड कैप फंड बहुत हाईली रिस्की होते हैं। जब मार्केट बहुत बुल फेस में होती है तो बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं, पर जो बियर फेस में होती है तो नेगेटिव रिटर्न भी देते हैं और कई बार ऐसा होता है 1-2 साल निकल जाते हैं जब कोई रिटर्न नहीं आती। जैसे लास्ट ईयर 1 साल आप देख लीजिए, नॉर्मली बहुत सारे स्मॉल मिड कैप फंडों ने माइनस या फ्लैट या सिंगल डिजिट रिटर्न दी है। और आप ये भी सुन रहे थे पिछले 2 सालों से काफी बड़े लोगों के द्वारा कि मिड कैप ओवर वैल्यूड है, कब ले। अब इन्वेस्टर बड़ा कंफ्यूज है कब ले ना ले। तो इस द्वारा ऐसे फंडों में जाके उसको अब चिंता छोड़ देनी चाहिए, या फंड मैनेजर अपने आप डिसाइड करेगा। जब मिड कैप ओवर वैल्यूड होंगे तो शॉर्ट करके उसको हेज कर लेगा और जब नहीं होंगे तो लॉन्ग ओनली रहेगा। तो आपको मिड कैप का मजा ले सकते हैं और साथ में मार्केट गिरने में घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग एग्रेसिव भी रहना चाहते हैं, साथ में पोर्टफोलियो बचाना भी चाहते हैं कि ओवर वैल्यूड में हम बाहर हो जाए, तो जो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, इन एंड आउट या फंड मैनेजर अपने आप करता रहेगा। आपको बार बार टैक्सेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको लोड देने की जरूरत नहीं है, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए कि आप इन्वेस्टेड भी रहें और प्रोटेक्टेड भी रहें। इसी तरह से दूसरी एक स्ट्रैटेजी है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट। हाइब्रिड में नॉर्मली हाइब्रिड फंड की तरह ही फंड मैनेजर रहेगा, पर लॉन्ग शॉर्ट इसमें भी शॉर्ट कर सकता है। तो जब फंड मैनेजर को लगेगा तो नेट में माइनस शॉर्ट भी जा सकता है, तो आपको डाउन साइड में भी पैसा बना सकता है। तो आने वाले समय में जैसे मार्केट हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से फ्लैट या कंसोलिडेट ही कर रही है, और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रही है, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर थोड़ा परप्लेक्स्ड है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बेटर हो सकती है कि अगर मार्केट चले तो पैसा भी बना ले, ना चले तो फंड मैनेजर उसे प्रोटेक्ट भी कर ले। तो 2 स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसमें जो कंजर्वेटिव हो वो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में आ जाए और जो एग्रेसिव है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट में आ जाए। और हम डिटेल में इन फंडों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी स्ट्रैटेजी एक्शन में नहीं आई है, अभी लॉन्च हो रही हैं। 1-2 फंड हाउस ने लॉन्च किए हैं, इनका एक्सपीरियंस है नहीं लोगों को, इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अभी देखने को मिलेगा। पर मेरे को लगता है 2 अच्छे अट्रैक्टिव ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकते हैं। जैसी मार्केट अभी 1-2 साल हमें नजर आ रही है, वॉलेटिलिटी के केस में ये बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।